हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवरी लॉ किट। आज के हिंदू लॉ सीरीज में हम इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और हिंदू मैरिज को कवर करेंगे। फ्रॉड मतलब धोखा। तो शादी में अगर किसी पार्टी के साथ धोखा हो गया है तो उसका शादी की वैलिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम बाबुई पानमतो कुएर वर्सेस राम आज्ञा सिंह के केस को भी कवर करेंगे, जो हमारे केस पैक में मेंशन्ड है। हमारा ये केस भी और ये टॉपिक भी सेक्शन 12 जो कि वॉइडेबल मैरिजेस को कवर करता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये सेक्शन हमने इन डेप्थ आशा कुरैशी की वीडियो में, पी वर्सेस के की वीडियो में हमने कवर करा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो आई बटन है उसको क्लिक करके भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये एडवाइजेबल है कि ये सारे केसेस ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को डील कर रहे हैं, वॉइडेबल मैरिज को। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है ना, आपको तीनों को मेंशन करना पड़ेगा। और आप पहले की वीडियोस के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सेक्शन 12 दिखने में बहुत बड़ा है बट बहुत ब्रीफ है, और इसके जो मेन ग्राउंड्स है, बस आपको ऊपर ऊपर से वो ग्राउंड्स देखना है कि कौन से ग्राउंड्स में आपकी मैरिज वॉइडेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे इम्पोर्टेंसी की वजह से अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, पॉइंट ए जो है हमारे पास, वो उसमें आपकी मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। बी पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर दो पार्टीज जो है उनमें से एक पार्टी अनसाउंड है और उनके बीच में शादी हो गई है तो ये मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। जो सी पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अगर किसी की कंसेंट शादी में या तो पिटिशनर की या गार्जियन की कंसेंट आपने फ्रॉड या फोर्स से ली गई है तो तब मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। और डी ये बोल रहा है कि अगर जो वाइफ है पर्सन की वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी शादी के टाइम पर किसी और व्यक्ति से, तो ये भी एक ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिज होता है। अब सेक्शन 12(1)(c) पे हमें फोकस करना है हिंदू मैरिज एक्ट के, जो ये बोलता है कि आपकी मैरिज वॉइडेबल होगी अगर पिटिशनर की जो कंसेंट है या फिर उसके जो गार्जियन की कंसेंट है वो आपने फोर्स से ऑब्टेन करी है, मतलब उनको डरा धमका के करी है। एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि एक पार्टी थी, उसने लड़की के पिता को किडनैप कर लिया और बोला लड़की को कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो हम आपके फादर को हम किडनैप करके रखेंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं। और लड़की इस जो बहकावे में जो बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है, और इसलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। ठीक है, तो या तो कंसेंट आपने फोर्स से ऑब्टेन करी है या फिर आपने फ्रॉड करके कंसेंट ऑब्टेन करी है। फ्रॉड मतलब धोखा करा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पर कि हर सिचुएशन में जो फ्रॉड हो रहा है उससे शादी वॉइडेबल नहीं होगी। शादी वॉइडेबल तब होगी अगर फ्रॉड जो हुआ है वो किस चीज़ के लिए है, नेचर ऑफ सेरेमनी से रिलेटेड फ्रॉड है या फिर किसी मटीरियल फैक्ट से रिलेटेड फ्रॉड है। इसको दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फ्रॉड मतलब धोखा करना, नेचर ऑफ सेरेमनी के साथ से जुड़ा हुआ कोई आपने फ्रॉड कर दिया। जैसे कन्यादान हो रहा था तो हस्बैंड की साइड ने ये बोला कि कन्यादान तभी हो सकता है जब आप हमें 20 लाख रुपए दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी प्रथा है, हमारे यहाँ पर ऐसा रिचुअल है। ठीक है, तो आपने फ्रॉड से वो 20 लाख रुपए ले लिए और वो कंसेंट ले ली जो वाइफ जो लड़की की तरफ की साइड थी उनसे। ठीक है, तो ये आप फ्रॉड कर रहे हो नेचर ऑफ सेरेमनी से रिलेटेड। दूसरा फ्रॉड क्या हो सकता है, मटीरियल फैक्ट से रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की लड़के से शादी करने के लिए इसलिए हाँ भरती है कि वो ये सोचती है कि जो लड़का है वो इंडियन सिटीजन है, बट लड़का निकलता है यूके का सिटीजन। ठीक है, और लड़की को यूके के सिटीजन से नहीं करनी थी शादी। लड़की से ये बात छुपाई गई तो लड़के ने एक मटेरियल फैक्ट छुपाया, तो लड़के ने फ्रॉड करा है लड़की के ऊपर। तो फ्रॉड हर सिचुएशन में फ्रॉड शादी को वॉइडेबल नहीं रेंडर करेगा। सिर्फ उस सिचुएशन में फ्रॉड शादी को वॉइडेबल करेगा अगर फ्रॉड हुआ है नेचर ऑफ सेरेमनी से रिलेटेड या फिर किसी मटेरियल फैक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट से रिलेटेड। अब हमारा जो केस है बाबुई पनमतो कुएर वर्सेस राम आज्ञा सिंह। इसमें बाबुई जो है वो हमारी वाइफ है। इसमें वो शादी को खारिज करने के लिए, अनल करने के लिए एक पिटिशन डालती है कोर्ट में, ये बोल के कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। वो ये बोलती है कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे ये बोला था कि तुम्हारी जो शादी जिस लड़के के साथ हो रही है वो 25 से 30 साल का, उसके पास वो कंफर्टेबल है, वो उसके पास फाइनेंशियली काफ़ी पैसा है। और अब लड़की को ये पता चलता है कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है
वो 25-30 साल का नहीं बल्कि वो 60 साल का कोई आदमी था जिससे उसकी शादी हो जाती है। तो लड़की को ये लगता है कि भाई मेरे साथ तो धोखा करा है, और धोखा करने वाला कौन है? मेरे खुद के फादर है। और वो ये बोल रही है कि मेरी जो इसमें कंसेंट थी वो इस वजह से थी कि लड़का 25-30 साल का और वो फाइनेंशियली केपेबल है मुझे संभालने के लिए, बट लड़का तो 60 साल का निकला। तो मेरी जो कंसेंट है आपने वो फ्रॉड से ली है क्योंकि आपने ये बात को छुपाया है। तो इसी ग्राउंड पे वो अपनी शादी को अनल कराना चाहती है। अब हम ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट को देखते हैं। कोर्ट इसमें सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंसिडर करते हुए कहती है कि ये जो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये डिफाइन करता है कि फ्रॉड किस किस सिचुएशंस में होगा, ठीक है। और उसमें से एक सिचुएशन इस सेक्शन में दी गई है कि अगर कोई एक्टिवली ऐसे फैक्ट को, ऐसे तथ्य को सजेस्ट कर रहा है जो वो व्यक्ति खुद नहीं मानता वो सच है, वो भी एक किस्म का फ्रॉड है, वो भी धोखाधड़ी करना है, ठीक है। आपको सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी का जो केस है आपको आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार आप उसको देख लेना। उसमें सेक्शन 17 के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसको मैंने बहुत ब्रीफली तरीके से कवर करा है, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही जानना है, और हमारे इस वाले सिचुएशन में तो इतना ही जानना है कि अगर कोई सजेस्ट कर रहा है ऐसे फैक्ट को जो वो खुद नहीं मान रहा सच है, तो वो भी एक फ्रॉड है। जैसे कि अगर कोई बायर है वो सेलर के पास जाता है कि भाई मैं एक बहुत ही गर्म जगह पर रहता हूँ, बहुत ह्यूमिड कंडीशन है वहाँ की, और मुझे एक ऐसी गाय चाहिए जो हेल्दी हो और उस टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। अब जो हमारा सेलर था उसको ये बात पता थी कि जो गाय है वो ना थोड़ी वीक किस्म की है और वो शायद ह्यूमिड कंडीशंस में रह नहीं पाएगी, पर वो एक्टिवली सामने वाले को ऐसा सजेशन करता है कि भाई नहीं नहीं, ये गाय तो बहुत हेल्दी है, ये आपको दूध भी बहुत बढ़िया देगी, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में रह भी लेगी, तो आपका तो भाई फ़ायदा अगर आप इसको खरीद लोगे। अब बायर अगर खरीद लेता है तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि सेलर ने बायर के साथ फ्रॉड करा है, क्योंकि एक्टिवली उसने एक ऐसे फैक्ट को सजेस्ट करा है जो कि उसको पता था कि सही नहीं है, पर तभी भी वो सामने वाले को ये विश्वास दिला रहा है कि ये सही है। तो ये एक किस्म का फ्रॉड है। अब हमारे केस में क्या होता है कि जो वाइफ के फादर है, वाइफ माने कि पिटिशनर, ठीक है, जो पिटिशनर लड़की है उसके जो फादर है वो उसके हस्बैंड से मिल चुके होते हैं, और आपको देख के ही पता चल जाता है कि कौन इंसान कितनी उम्र का है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई कोई 25 से 30 साल का और असल में वो 60 साल का है, तो आप डिफरेंस तो मेक आउट कर सकते हो। तो कोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि जब फादर ने हस्बैंड से मिले थे, अपनी बेटी के हस्बैंड से मिले थे, तो उनको ये बात पता थी कि जो लड़का है वो ऑलरेडी 60 साल का है, और जानबूझकर वो इस फैक्ट को सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, लड़का जो है वो कम उम्र का है, और खुद भी वो इस बात को मानते नहीं थे कि लड़का कम उम्र का है, बस अपनी बेटी की हामी भरवाने के लिए वो ऐसी बात करते हैं। तो यहाँ पर फादर ने क्लियर कट फ्रॉड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रॉड कौन कर रहा है, ठीक है, इट इज इमटेरियल हु कमिटेड द फ्रॉड, बट फ्रॉड मटेरियल फैक्ट का होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो एज है ना, एज फैक्टर बड़ा मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि लड़की इसी वजह से हामी भर रही है, कंसेंट दे रही है, क्योंकि वो समझ रही है कि मेरे ही एज ग्रुप का लड़का है, जबकि उससे दुगनी एज ग्रुप का लड़का होता है। तो कोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि जो एसेंशियली यही बोल रही है कि जो यहाँ पर फादर हैं इन्होंने ये बात छुपाई, और वो अपनी बेटी के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसेंट इसी बेसिस के ऊपर ले रहे हैं कि लड़का जो है वो 25 से 30 साल का है। तो फाइनल डिसीजन कोर्ट का ये रहता है कि कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो हमारा केस है ये सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर फॉल कर रहा है, और ये शादी को खारिज कर देती है। मतलब जो पिटिशनर वाइफ है ना, इसके फेवर में ये डिसीजन दे देती है कि हाँ भाई उसके साथ फ्रॉड हुआ था, और फ्रॉड करने वाले उसके फादर ही थे। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने फ्रॉड करा, इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रॉड होना चाहिए, और फ्रॉड एक मटीरियल फैक्ट के ऊपर होना चाहिए। तो आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।